गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। ठीक है। उसमें हमने सीखा था डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीखा था आयोटा टर्म सीखा था। ठीक है। तो आज उसके आगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इस पे हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, अगर मैं ऐसे पूछूं कि बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तब तो आप इजी बोल सकते हैं ना। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 2 आयोटा हो जाएगा, है ना। ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मीन्स जस्ट लाइक अगर यहाँ पर लिखा है 3 + 2 आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, आज के लेक्चर में वही हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप क्या होता है यहाँ पर, पूरा मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, सेम स्टेप हर सम के लिए यूज़ होगा। तो एक बार आप स्टेप देख लेना और उसके बाद में प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चलो फिर। ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 आयोटा। ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a + आयोटा b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखो करना क्या होता है ना, कि आपको कुछ भी करके ये वाला इक्वेशन यूज़ करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। जब a और b की वैल्यू मिल जाएगा, फिर वापस यहाँ पर पुट करोगे तो यही हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये सम में कैसे यूज़ करना है, देखो यहाँ से फर्स्ट वाला सम देखो यहाँ पर कितना है, ये है। तो इसका स्क्वायर रूट कंसीडर कर लेते हैं ना, लिखोगे लेट फर्स्ट वाला, इसका जो स्क्वायर रूट है अपन ने कंसीडर किया a + आयोटा b, इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। मीन्स -8i - 6 आयोटा, मीन्स -8 - 6 आयोटा का स्क्वायर रूट जो है वो a + आयोटा b है। ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो। ठीक है। अब आपको करना क्या है, कुछ भी करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो मिलेगा वही स्क्वायर रूट मिल जाएगा -8 - 6 आयोटा का। ठीक है। यस। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इस नंबर का कॉन्जुगेट लिखोगी। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ पर आयोटा होता है उसका साइन चेंज कर दो। मीन्स ए यहाँ पर प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा कर दो, इज इक्वल टू √-8, और माइनस ये आयोटा वाला टर्म माइनस में ना, इसको प्लस कर दो 6 आयोटा। तो इसको कंजुगेट लिखा। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स लिखोगे a + आयोटा b, मल्टीप्लाई करना है, और इंटू a - आयोटा b, मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हो यहाँ पर सेम रूट में कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 - 6 आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा -8 + 6 आयोटा मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखो, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि अगर दो टर्म सेम सेम है, a² + आयोटा b, a² - आयोटा b है। ठीक है। तो अपन क्या लिखना है, a² + b²। ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो a + b, a - b, a² - b²। सो a² करना है -b² मीन्स आयोटा, और ये b²। ठीक है। सो यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे, फर्स्ट वाले में से माइनस कॉमन किया, क्या मिल जाएगा, 8 - 6 आयोटा मिल गया। यहाँ से भी माइनस कॉमन करोगे, माइनस कॉमन किया, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, माइनस कॉमन किया, 8 - 6 आयोटा। ठीक है। अब ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1, और माइनस पहले से, तो क्या मिल जाएगा, a² + b²। और यहाँ पर देखो रूट के अंदर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और सेम देखो यहाँ पर भी a - b, a + b, a - b, a + b, हाँ a + b, यहाँ पर माइनस कॉमन करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम टर्म वही आया ना, a + b, a - b, a + आयोटा b, a - आयोटा b, 8 + 6 आयोटा इंटू 8 - 6 आयोटा। तो क्या लिखना है, a² + b²। सो 8² + 6², दिस इज इक्वल टू 100 हो जाएगा।
और ये किसके इक्वल होगा 10 के। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझा इतना? यस। अब देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। सो लिखोगे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सब स्टेप सेम रहेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो ये क्या मिल जाएगा, मीन्स ये मिल जाएगा ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर होगा, और इधर का स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा, मीन्स ऐसे लिखना है -8 -6 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा ए बी कर लो प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो स्क्वायर से ना ये रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8 -6 आयोटा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखोगे ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और बी स्क्वायर, सो -b स्क्वायर होगा, -b स्क्वायर लिखा प्लस इसको ऐसे लिख सकते हो 2ab और यहाँ पर आयोटा कर लो इज इक्वल टू -8 -6 आयोटा। यस। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो रियल पार्ट होगा वो रियल के पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो लिखोगे बाई कंपेयरिंग क्या मिल जाएगा, मीन्स मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से सेकेंड वाला 2ab इज इक्वल टू -6, 2ab इज इक्वल टू -6, ठीक है। सो ab इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ab इज इक्वल टू -3, ये 2 जाके डिवाइड करेगा। सो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -3/a, ठीक है, ये मिल जाएगा, इसको भी याद नोट करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड को और थर्ड को यूज़ करके ए स्क्वायर या ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू देखो, लीनियर इक्वेशन कैसा है, अगर दोनों को ऐड कर देते ना तो बी स्क्वायर माइनस में यहाँ और यहाँ पर प्लस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना फिर तो यहाँ पर क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, ठीक है। ऐड किया तो देखो यहाँ पर प्लस में है, माइनस में कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर मिल गया इज इक्वल टू 10 -8 2 मिल गया। सो ए स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना मिल गया 1। सो ए इज इक्वल टू क्या होगा, +-1 होगा, मीन्स ए इज इक्वल टू 1 और या फिर -1 होगा, मीन्स ए की दो वैल्यूज़ होंगी, एक तो +1 होगा और दूसरा -1 होगा। जब ए की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर दो केसेस होगा, ए की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है और यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर लिखोगे व्हेन ए इज इक्वल टू 1, जब ए की वैल्यू 1 लिखोगे सो बी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू लिखना, देन बी इज इक्वल टू -3/a था, सो -3, ए की वैल्यू 1 तो क्या मिल गया -3 मिल गया बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये बताओ ए प्लस आयोटा बी क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 1 -3 आयोटा मिल जाएगा, यस। और यहाँ पर लिखोगे व्हेन a इज इक्वल टू -1 देन b इज इक्वल टू -3 और a की वैल्यू -1, सो ये क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। सो a प्लस आयोटा b क्या होगा, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू -1 और +3 आयोटा। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आई, तो देखो अपन ने स्क्वायर रूट को क्या कंसिडर किया था, a और b की वैल्यू मिल गया ना, तो अपन ने स्क्वायर रूट को कंसिडर किया कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो a प्लस आयोटा b होगा, a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पर लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ
-8 -6 आयोटा क्या था, a प्लस आयोटा बी था ना। देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हमने क्या कंसिडर किया, a प्लस आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी की दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर लिखना है, एक तो हो जाएगा a प्लस आयोटा बी लिखना है यहाँ पर, और एक तो हो जाएगा आपका 1 -3 आयोटा, और दूसरा वाला क्या है -1 + 3 आयोटा, ठीक है। अगर इसको कंबाइन करके लिखना चाहो ना, तो लिखोगे कंबाइन फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हो तब भी राइट रहेगा। एक तो ऐसे लिख सकते हो कंबाइन फॉर्म, यहाँ पर लिखना है प्लस माइनस, देखो यहाँ पर प्लस है, और 1 माइनस प्लस कर दो 3 आयोटा, ठीक है। जैसे कैसे, अगर एक बार प्लस लिखोगे प्लस तो 1 हो जाएगा, और प्लस मतलब ये तो प्लस हो जाएगा, फिर -3 आयोटा ये टर्म मिल जाएगा। जब माइनस लिखोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -1, और माइनस माइनस +3 आयोटा, तो इसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा, समझा। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक सम सॉल्व कर लेते हैं, सम फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाले में रूट वाला है, तो रूट वाला कैसे करेंगे, सेम मेथड है। तो यहाँ पर लिखोगे फोर्थ वाला कितना है, 3 + 2 √10 आयोटा है। इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 3 + 2 √10 आयोटा। तो स्टेप क्या, वही स्टेप, इसको लिखोगे लेट a प्लस आयोटा b जो होगा स्क्वायर रूट होगा किसका, 3 + 2 √10 आयोटा का, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट अपन ने कंसीडर कर लिया, क्या होगा a प्लस आयोटा b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद का स्टेप क्या होता है वहाँ पर देखते जाओ, स्टेप सेम करना है, मीन्स कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट लिखोगे कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 3 माइनस होगा, आयोटा वाला टर्म क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 √10 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सो a प्लस आयोटा b और यहाँ पर a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सेम ब्रैकेट में कर लो। सो 3 + 2 √10 आयोटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर मिल जाएगा 3 - 2 √10 आयोटा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पर सेम टर्म a + b -b, वहाँ पर क्या आया था a² + b² करना था ना, और इधर भी सेम टर्म है तो a² + b² कर लो, मीन्स 3², और b², आयोटा वाला टर्म नहीं लिखना है। देखो यहाँ पर आयोटा वाला टर्म नहीं लिखा था ना, प्लस किया था, तो आयोटा वाला टर्म नहीं लिखना है, प्लस b² मीन्स 2 √10 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 9 + 2 का स्क्वायर 4 और √10 का 10, तो 4 × 10 कितना हो गया 40। सो ये बताओ 49, दिस इज 7, क्या मिल गया a² + b² इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझा इतना, यस। अब इसके बाद का स्टेप क्या था वहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायरिंग किया था ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो सेम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हो गई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसी को क्या बोलेंगे, SBS बोलेंगे, ऑफ इक्वेशन नंबर 1। होल स्क्वायर करना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 + 2 √10 आयोटा का होल स्क्वायर। और ये बता, इसको सॉल्व किया था कितना आया था, इसकी वैल्यू a² - b² आया था ना, a² - b², देखो यहाँ से a² - b², तो यहाँ पर लिखोगे सेम a² - b² + 2ab आयोटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर से ये हट जाएगा, क्या बचेगा 3 + 2 √10 आयोटा। अब कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग a² - b² क्या मिलेगा, a² - b² इज इक्वल टू रियल पार्ट के इक्वल होगा, a² - b² इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और 2ab इज इक्वल टू 2ab इमेजनरी पार्ट है, तो इसके इस इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा 2 √10 के, 2 √10 के। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a
b इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट 10। ओके, सो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट 10 अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक मिल गया, मतलब सेम स्टेप यहाँ तक पहुँचे अपन, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया, सिर्फ नंबर चेंज कर रहे हैं। फिर से भाई इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लो। इक्वेशन नंबर सेकंड ये वाला है और थर्ड ये वाला है, तो यहाँ पर फिर से लिखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर से जब ऐड करोगे ना, देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यही तो है। फिर ऐड किया, कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 प्लस 3 10 हो गया। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, सो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और सेकंड वैल्यू कितना होगा -5 इन द रूट के अंदर होगा। ठीक है, समझा। अब यहाँ से फिर से ए की 2 वैल्यू मिला है तो बी की भी 2 वैल्यू होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखना है व्हेन ए इज इक्वल टू रूट 5, सो बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन ए था। सो यहाँ पर लिख देना है रूट 10 अपॉन रूट 5। सो इसको सेम में लिख सकते हो, रूट 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो ये बताओ ए प्लस आयोटा बी क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी पुट कर दो। सो रूट 5 प्लस रूट 2 आयोटा मिल जाएगा, बी की वैल्यू कितना है, रूट 2। फिर से लिखोगे व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस रूट 5, देन बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस रूट 10 अपॉन माइनस रूट 5। सो ये कितना मिल जाएगा, माइनस रूट 2 मिल जाएगा, माइनस रूट 2, 5 2 10 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। तो ये क्या करेगा, ए प्लस आयोटा बी क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस रूट 5 और माइनस रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो ये बताओ ये पूरा टर्म प्लस में है और ये पूरा टर्म नेगेटिव में है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन कर लो, रूट 5 प्लस रूट 2 आयोटा। ठीक है, हो गया इतना, बस आपका मिल गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ कितना, इसका 3 प्लस 2 रूट 10 आयोटा का स्क्वायर रूट कितना कंसिडर किया था अपन ने ही कंसिडर किया था ना, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ए प्लस आयोटा बी होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, ए प्लस आयोटा बी, और ए प्लस आयोटा बी के 2 वैल्यूज आए हैं तो दोनों वैल्यू यहाँ पर लिखोगी। मीन्स एक तो हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 2 आयोटा मिल गया, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा एंड माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 आयोटा। अब जब इसको कंबाइन फॉर्म में लिखोगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे कंबाइन फॉर्म, ये वाला टर्म देखो पूरा प्लस में है और ये माइनस में है, तो एक बार प्लस माइनस करके लिख सकते हो, रूट 5 प्लस रूट 2 आयोटा। जब प्लस साइन लिखोगे ना तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा, और जब नेगेटिव साइन लिखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस इज स्क्वायर रूट है किसका, रूट 3 प्लस 2 रूट 10 आयोटा का स्क्वायर रूट है। ठीक है, समझा। तो इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप इंग्लिश सेकेंड वाला सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और ये फिफ्थ वाला। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, सेम मेथड, स्टेप पूरा सेम रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट सम सॉल्व करने से पहले अपन को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या है, अपन ने 10th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। यस, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो ना, मतलब 6 या 7 से रहता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। यस, तो यहाँ पर बताओ एक्स की 2 वैल्यूज होती है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है।
और इसी को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को अपन डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना। तो ये बताओ ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा, दिस इज आल्सो इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डी अपॉन टू ए मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अपन ने एक चीज़ और भी सीखा था, नेचर ऑफ रूट भी सीखा था वहाँ पर, अगर याद होगा तो, नेचर ऑफ रूट 10th में। तो इसके 3 केस हो रहे थे ना, मीन्स फर्स्ट केस क्या था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, सेकेंड केस ये था कि d इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड केस ये था कि d लेस देन 0, ठीक है, d लेस देन 0। तो क्या करना है, फर्स्ट वाला अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आया तो उसके रूट्स क्या होते थे, रियल एंड अनइक्वल, मीन्स डिस्टिंक्ट होते थे, क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 आया, मीन्स उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, मीन्स दोनों रूट्स सेम होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर d की वैल्यू लेस देन 0 आया, मतलब d की वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू है, अगर वो निगेटिव में आया तो उसके रूट्स जो होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट रियल बोल सकते हो, नॉट रियल। तो क्या होता है फिर, इमेजिनरी मिलता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है, इमेजिनरी, ठीक है। तो बेसिकली जो आगे का सॉल्व करना है वो इसी के लिए सॉल्व करना है, d लेस देन 0 के लिए ही सॉल्व करना है, ठीक है, d लेस देन 0 के लिए ही सॉल्व करना है, और उसको इस में फार्मूले से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो यहाँ से, यहाँ पर बोल रखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर ये बताया एक्स स्क्वायर 8x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट मीन्स लिखोगे 8x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो कंपेयर कर लो, किससे, सेम टाइप से, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा 8, और b की वैल्यू 2, और c इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से c इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू x वाला मीन्स 2। तो यहाँ से ये निकाल लो d निकाल लो, d क्या होता है, b² माइनस 4ac निकाल लो। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितना है, b स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 2² होगा, और माइनस 4 a की वैल्यू 8 है, और c की वैल्यू 1। तो 2 का 4 माइनस कितना हो गया 32। तो ये कितना हो जाएगा, b² माइनस 32 मीन्स माइनस 28 मिल गया ना, माइनस 28। अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है ना, d की वैल्यू माइनस में आ रहा है, d की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसके आगे ये लिख देना है आपको। सो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो माइनस बी की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू माइनस टू लिखना है, प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितना है, माइनस 28, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो a की वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर 8 पुट कर दो। सो इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 प्लस माइनस, अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, और यहाँ पर ये माइनस में है तो माइनस लिखना भी है, ठीक है। तो ये बताओ 2 माइनस 2 बाहर गया, प्लस माइनस, देखो यहाँ पर ये तो बाहर हो जाएगा ना, ये बाहर हो गया, 2 का एक मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, बट यहाँ पर -4 है तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा भी होगा ना, और रूट 7 तो बाहर रहेगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 इंटू 8। अब क्या करोगे, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे ना, 2 कॉमन किया, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस 2 बाहर गया, सिर्फ आयोटा बचेगा, आयोटा रूट 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 8। सो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 7 डिवाइड बाई 8,
ठीक है, एक प्लस में हो जाएगा जब प्लस साइन लिखोगे, एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, मीन्स क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स आएंगी, दैट इज x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें से अभी ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाला कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखो यहाँ से, और रफ करता हूँ इसको। देखो सेकंड वाला भी यही बोल रखा है, यहाँ पर लिखोगे सेकंड वाला रूट में है, सो 2x² माइनस रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी कंपेयरिंग करोगे, विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस रूट 3 एंड सी इज इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू निकाल लो, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। सो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, माइनस 4a की वैल्यू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1। सो रूट 3 का 3 मिल गया, रूट 3 का 3 और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। ठीक है, इवन नंबर पावर है, सो 3 मिल गया और -8 कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर दिख रहा है डी क्या है, लेस देन 0 है, तो x की वैल्यू निकालोगे, x इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी। सो माइनस और d की वैल्यू कितना, -√3 है, प्लस माइनस और इसकी वैल्यू कितना है, √5 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस √3 प्लस माइनस, अब √5 का स्क्वायर रूट क्या लिखना है, √5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो माइनस का तो आयोटा होगा, आयोटा बाहर हो जाएगा और √5 को सेम लिखो। ठीक है, डिवाइड बाई 4। सो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आएंगी, मीन्स दो रूट्स आएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3 जब प्लस साइन लिखोगे आयोटा √5/4। सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा √5 डिवाइड बाई 4। सो x की दो वैल्यूज़ आई। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क रहेगा। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो थर्ड वाला भी देखो, अब इसमें आयोटा वाला टर्म आएगा तो फिर क्या करना है, इसमें से एनी एक कर लेते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या बोल रखा है, सेम x² प्लस 3 आयोटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लो इससे, जब कंपेयर करोगे सीधा अभी लिख सकते हो ना सीधा, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 3 आयोटा। ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा वही b होता है, तो b 3 आयोटा लिखना है, और c इज इक्वल टू प्लस 10। सो d की वैल्यू चेक कर लो, d क्या हो रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सो b स्क्वायर मीन्स 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 4a इज 1 एंड c इज 10। सो कितना मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 और -40 मीन्स कितना हो गया, -49 डी की वैल्यू। तो ऐसे भी दिख रहा है डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है ना, यस। तो x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। सो माइनस b की वैल्यू कितना है, 3 आयोटा, b की वैल्यू कितना है, 3 आयोटा, और माइनस पहले से यहाँ से है, और प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है, -49 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। सो क्या मिल जाएगा बताओ, -2 3 आयोटा प्लस माइनस, अब ये बताओ 49 का कितना होता है, 7 होता है, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -49। तो अपन ने पहले ही डिस्कस किया था ना, अगर माइनस में आया रूट के अंदर तो आयोटा कर देना है, मीन्स ये हो जाएगा 7 आयोटा डिवाइड बाई 2, दिस इज x। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x हो जाएगा, एक बार प्लस साइन लेना है, सो -3 आयोटा प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 2। सो प्लस 7 आयोटा प्लस 3 -3 आयोटा,
तो 7 माइनस 3 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा मिल गया। और एंड जब निगेटिव साइन लिखोगे x की, सो -3 आयोटा माइनस 7 आयोटा, मीन्स माइनस लेना इस बार, 7 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो -3 - 7 -10 आयोटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5 आयोटा। सो दिस इज वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू है 2 आयोटा एंड 5 आयोटा, सो 2 आयोटा एंड -5 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेम रहेगा सेकेंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। ठीक है, सेम मेथड से करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लेंदी सम है। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फोर्थ का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा एक्स माइनस 1 माइनस 7 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो एक बार स्टेप इसमें समझोगे ना, ये पूरा स्टेप सेम रहेगा। ठीक है, सबके लिए स्टेप सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो एक देख लो, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, इसको भी कंपेयर कर लो। ठीक है, यहाँ पे लोग कंपेयरिंग विथ किसके साथ में, वही अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -2 प्लस आयोटा है। सो -2 प्लस आयोटा ये ब्रैकेट में है। ठीक है, एंड सी कितना है, सी इज इक्वल टू, देखो यही है और बट यहाँ पर माइनस में है। सो -1 -7 आयोटा। तो यहाँ पर भी निकाल लो डी की वैल्यू, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर मतलब ये टर्म -2 प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना है 1 एंड सी कितना है, सी है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर लिखोगे -1 -7 आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से देखो एक चीज़ क्या देखोगे, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है प्लस कर देगा। सो ये क्या बचेगा 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 -7 आयोटा, इतना हो जाएगा येस। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी, ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2ab मीन्स 4 आयोटा हो गया, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 ज़ा 4 हो गया और -28 आयोटा मिल गया। सो ये कितना हो जाएगा 28 आयोटा। तो यहाँ पर देखो 4 प्लस 4 8 हो गया, यस 8 मिल गया, प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -1 मिल जाएगा, -28 आयोटा। 4 प्लस 4 8 हो गया, 4 आयोटा -1। सो ये बताओ कितना हो जाएगा, 8 -1 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 -28 -24 आयोटा, डी की वैल्यू मिल गया। ठीक है, डी की वैल्यू कितना हो गया 7 -24 आयोटा मिल गया डी की वैल्यू। अब इस बार डी की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, इमेजनरी ही आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ रहा है। इसके पहले देखो अपन ने 3 टाइप का सॉल्व किया, ये वाला जब सॉल्व किया ये वाला, तो अपन का जो आंसर आ रहा था वो आयोटा के टर्म में आ रहा था, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे। ठीक है, और इसके बाद में इसमें जो आंसर आ रहा है ये भी आयोटा के टर्म में आ रहा है, बट यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं आ रहा है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म ऐसा आ गया, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करना है, तो फार्मूला वही यूज़ करोगे, एक्स इज इक्वल टू क्या -b प्लस -d/2a हो जाएगा। यस,
तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस बी। माइनस बी कितना है, एक सेकेंड, माइनस बी है अपन का हाँ, माइनस बी। देखो यहाँ से b की वैल्यू कितना है, माइनस टू प्लस आयोटा है। यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस टू प्लस आयोटा लिखना है, यस। प्लस माइनस डी की वैल्यू कितना है, 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 1। सो यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 प्लस आयोटा मिल गया, प्लस माइनस 7 माइनस 24 है, 24, 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है भैया, क्या 7 माइनस 24 आयोटा, अब ये स्क्वायर रूट में ना, तो इसका स्क्वायर रूट अलग से निकालना होगा। 7 माइनस 24 का स्क्वायर रूट जैसे पहले सम में करते आए हैं, पहले सम ये वाला जो स्क्वायर रूट निकालते थे ना, यहाँ पर देखो, इधर देखो यही वाला सम ही है, बट यहाँ पर एक माइनस में दे दिया, उस बार यही सम है सेकेंड वाला माइनस में दे दिया है। तो इस तरह से अब आगे का मेथड यही करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, इस टर्म का जो ये रूट के अंदर आया है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखोगे नेक्स्ट पेज पे x इज इक्वल टू कितना आया, 2 प्लस आयोटा प्लस माइनस 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पर लिखोगे लेट a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 24 आयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पहले वाले मेथड से पूरा प्रोसेस करना रहेगा, और ये सम आएगा ना टोटल 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे देखो क्या करना है, यहाँ से इसका कॉन्जुगेट लिखना है, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई करते थे ना वहाँ पर a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। स्टेप देखते जाओ, वही वाला स्टेप जो पहले कर चुके हैं, 7 माइनस 24 आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा, बट सेकेंड वाला प्लस में करना है ध्यान से। ठीक है, इसका वैल्यू आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सेम होगा, ए स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर 576। जब ऐड करोगे कितना होता है 625, और दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद का स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्टेप देखते जाओ, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जब स्क्वायरिंग करोगे मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा का रूट का स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू अपन ने सॉल्व किया था, कितना आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू रूट 7, ये तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 7 माइनस 24 आयोटा, यही बचेगा। फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लो, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर लो। सो ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 था, और 2ab इज इक्वल टू माइनस 24, सो ए बी इज इक्वल टू माइनस 12, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन a, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना था, इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को ऐड करना होता था ना वहाँ पर, तो सेम इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से प्लस बी स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये प्लस में है, ये प्लस है, ठीक है, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 ऐड होगा तो 32 मिल जाएगा, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिल जाएगा ना, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16, सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा।
सो ये बताओ ए की दो वैल्यूज आया, एक तो 4 आया, दूसरा -4 आया। ठीक है, एक की वैल्यू एक +4, दूसरा -4 आया। समझा इतना? यस। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकालना है ना, इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखो यहाँ पर नोट करता हूँ, इधर से नोट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये नेक्स्ट सम का है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर लोगे व्हेन a इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू क्या था, -24 था ना, b इज -12/a, -12/a। ठीक है, सो पुट कर दो, -12 -12, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो ये बताओ बेटा, ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी जो हो जाएगा 4 -3 आयोटा होगा। ए की वैल्यू कितना है 4 और बी की वैल्यू कितना है -3, तो -3 आयोटा हो गया। और इसके बाद में व्हेन ए इज इक्वल टू -4, सो बी इज इक्वल टू -12, ए की वैल्यू -4, सो ये कितना होगा 3 आ जाएगा इस बार। सो यहाँ पर लिखना है दिस इज आल्सो इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू -4 + 3 आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अब स्क्वायर रूट मिल गया किसका, यहाँ पर हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा। कितना होता है, दो वैल्यूज होता है। यहाँ पर लिखना है 4 + 4 - 3 आयोटा हो जाएगा एंड -4 + 3 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट मिल गया है। अब इसके ना टोटल 4 वैल्यूज आएंगे। 4 वैल्यूज कैसे आएगा, देखो यहाँ से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एक बार ये कौन सा पुट करोगे, इसकी वैल्यू ना एक बार ये वाला पुट करोगे। देखो यहाँ से, देन x इज इक्वल टू कितना लिखना है, x इज इक्वल टू 2 + आयोटा था वहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 + आयोटा, फिर प्लस माइनस था, प्लस माइनस कितना लिखना है, फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 + आयोटा प्लस -4 -4 + 3 आयोटा, -4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 करना है ना, डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस साइन लिखोगे, एक बार माइनस साइन, तो दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा जब प्लस माइनस लिखोगे, और दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला, यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट x इज इक्वल टू कितना लेना है, x + 2 + आयोटा प्लस -4 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर लिखोगे पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव के लिए क्या मिल जाएगा, मीन्स 2 + आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो 2 + 4 कितना हो गया 6, और आयोटा -3 आयोटा -2 आयोटा डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो सब में, तो ये कितना हो जाएगा 3 - आयोटा मिल जाएगा। तो दिस इज x की वैल्यू, एक वैल्यू आया। ठीक है, फिर लिखोगे नेगेटिव साइन के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस कर दो, बस यहाँ पर माइनस करोगे। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 + आयोटा -4 - 3 आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सो 2 + आयोटा -4 और +3 आयोटा डिवाइड बाई 2, -4 हो जाएगा और ये +3 आयोटा। सो यहाँ पर देखो 2 - 4 -2 मिल गया, और आयोटा +3 आयोटा 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करोगे सो -1 मिल जाएगा और +2 आयोटा, तो ये भी x की वैल्यू आया। ठीक है, तो एक वैल्यू ये मिल गया। अब इसके बाद में क्या करना है, अभी तो ये प्लस वाले के लिए सॉल्व किया ना, इसके लिए सॉल्व किया। अब एक बार दूसरा वाला कौन सा था, इसके लिए सॉल्व करना अब, -4 + 3 आयोटा के लिए। सो यहाँ पर लिखोगे सेकेंड वाला, x की वैल्यू
2 प्लस आयोटा प्लस माइनस -4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, यही था ना सेकंड वाला, प्लस माइनस -4 प्लस 3 आयोटा बाई 2। अब इसके लिए भी प्लस साइन फिर माइनस साइन, फिर लिखोगे प्लस साइन, जब प्लस साइन लिखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस -4 हो जाएगा और प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। सो 2 - 4, 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, -1 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, और 2 होगा ना, 2 आयोटा सेम आ रहा है। फिर नेगेटिव साइन के लिए देखो, नेगेटिव साइन के लिए क्या मिल जाएगा, x = 2 प्लस आयोटा माइनस करोगे इस बार, -4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। सो 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 हो गया और -3 आयोटा डिवाइड बाई 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो 2 + 4 6 मिल गया और ये -2 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो फिर से 2 से डिवाइड करोगे 3 माइनस आयोटा आएगा। तो मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है, एक तो वैल्यू ये आ रहा है, दूसरा वैल्यू ये भी आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या कर देना है, सेम लिख देना है। सो x = अब फाइनली फाइनल आंसर जो होगा, x = कितना हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा हो जाएगा एंड x = -1 प्लस 2 आयोटा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये पूरा यहाँ से मिल जाएगा, समझा इतना, ठीक है। ठीक है, तो बाकी सम सॉल्व कर सकते हैं, जो इसके आगे का सम है, ये वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, तो इसमें से एनी वन सॉल्व कर लेना है, सब नहीं करना है, एनी वन कर लो। ठीक है, इसमें से एनी वन सॉल्व कर लो, और प्रैक्टिस के लिए बाद में कर सकते हो, बट एनी वन फिलहाल के लिए कर लो। पूरा स्टेप सेम रहेगा, पहले आप उसको इस वाले फार्मूला से निकालोगे, ठीक है, और यहाँ से फिर जो भी टर्म आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट लेने के बाद में स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ आएंगी ना, वहाँ पर 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, फिर उसके लिए सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अभी इसके बाद में लास्ट वाला सम ये बचा है, फिफ्थ वाला, इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तब तक आप इस पे जो होमवर्क मिला है उसके लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जो भी डाउट रहेगा आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।